गाजा पट्टी में भले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का लाया हुआ सीज फायर लागू हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस जारी हैं। हालांकि कहने को तो लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल का सीज फायर हो चुका है, लेकिन फिर भी इजरायली फौज रह रहकर लेबनान में हमले करके अपने टारगेट्स को निशाना बना रही है। सोमवार की सुबह लेबनान की राजधानी बेरूत में एक जोरदार धमाका गूंजा। आसमान से इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमला बोला और हिजबुल्लाह संगठन के चीफ ऑफ स्टाफ हैथम अली तबातबाई को मार गिराया। यह हमला इतना सटीक था कि एक आम आवासीय इलाके की इमारत में बड़ा गड्ढा बन गया। आसपास के लोग अभी सो ही रहे थे, लेकिन अचानक सब कुछ उड़ गया। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ज्यादातर आम नागरिक थे जिन्हें कोई खबर नहीं थी कि मौत इतनी करीब आ रही है। बेरूत के दक्षिणी हिस्से हौरेट हेक इलाके में इजरायली फौज ने यह हवाई हमला किया। इजराइल की रक्षा मंत्रालय ने तुरंत बयान जारी किया और कहा कि हमने हिजबुल्लाह के आतंकी हैथम अली तबातबाई को खत्म कर दिया। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने भी पुष्टि की कि यह हमला 10 साल की लंबी योजना का नतीजा था। वो कहते हैं कि तबातबाई हिजबुल्लाह को फिर से हथियार बंद करने और इजराइल पर हमले करने की प्लानिंग बना रहा था। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने चेतावनी दी कि हम उत्तरी इजराइल की सुरक्षा के लिए कहीं भी और कभी भी कार्रवाई करेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिरकार हैथम तबातबाई कौन था जिसके लिए इजराइल ने इतना बड़ा हमला किया। वो 1968 में बेरूत में पैदा हुआ था। उसकी मां दक्षिणी लेबनान की थी और पिता ईरानी। बचपन से ही वो हिजबुल्लाह से जुड़ गया था। वो इस संगठन का नंबर 2 कमांडर था। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम के बाद उसी का नंबर था। रादवान फोर्स का लीडर था जो इजराइल की सीमा पर हमले करने का प्लान बनाती थी। सीरिया और यमन में खास फौजों को उसने कमांड किया था। अमेरिका ने साल 2016 में उसे सबसे बड़ा आतंकी घोषित किया था। 2018 में $5 मिलियन का इनाम उसके सर पर रखा गया था। 2015 में इजराइल ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से किसी और को मार दिया। तबातबाई ने हिजबुल्लाह की नसर, अजीज और ब्रद यूनिट्स को संभाला था, जो लेबनान की सीमा पर एक्टिव थी। 2024 में जब इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग हुई थी, उसके बाद वो संगठन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। हिजबुल्लाह ने इजराइल के इस हमले की निंदा की है। उनके सांसद अली अमरार ने कहा है कि पूरी तरह से ये नागरिक इलाका था, वहां कोई मिलिट्री ठिकाना नहीं था। लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ आउन ने भी इजराइल पर युद्ध विराम को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने दुनिया से अपील की कि लेबनान पर हमलों को रोका जाए। ये हमला जून 2025 के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत पर पहला बड़ा हवाई हमला था। इससे पहले नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध खत्म हुआ था और सीज फायर लागू हुआ, लेकिन अब तनाव फिर से बढ़ गया है। ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के बढ़ते हुए तनाव की निशानी है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ईरान की मदद से फिर से हथियार जमा कर रहा है, जो उत्तरी इजराइल के लिए खतरा है। अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह या फिर ईरान इस टारगेट किलिंग का जवाब कैसे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।